प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद जो है, जो दफ्तर आपको यहाँ पे हमने दावत दी है, यहाँ पे तशरीफ लाया, ये ऑफिस जो है हमारा खोलने का मकसद है कि काफ़ी टाइम से हम ये कमी महसूस कर रहे थे कि आम लोग जो हैं, जिन लोगों ने पिछले इलेक्शन में बीजेपी पर बहुत बड़ा एतमाद करते हुए मौसम शान साहब को 27,000 वोट दिया, वो लोग जो हैं आज भी शान साहब की तरफ मेरी बड़ी नज़रों से देखते हैं और कहीं न कहीं पब्लिक और पार्टी के लीडरशिप के बीच में जो गैप रहता है उससे लोग मायूस होते हैं। उसी कमी को दूर करने के लिए हम एक ये ऑफिस आज से शुरू कर रहे हैं। इसमें बाज़ाब्ता जो है आपको ऑफिस डेली खुला मिलेगा और यहाँ पार्टी के सीनियर लोग बैठा करेंगे। वो सब डिवीज़न रूल के जो भी इंसान, चाहे बिंदासा हो, चाहे आपका छछवा हो, चाहे आपका ढेड़ा हो, दूर दराज से लेकर बराबर तक जो भी हमारे लोग हैं, उनको कोई मुश्किलात हैं, उनके कोई मसाइल हैं, कोई बात करना चाहता है, किसी दफ्तर में कोई काम है, किसी ऑफिस में जो गरीब का कोई काम है, तो उसकी बात सुनने के लिए हम वक्त हमारी एक टीम यहाँ पर मौजूद मिलेगी। तो यही मकसद इस दफ्तर को खोलने का है ताकि हम आवाम के साथ जुड़े रहें और आवाम की बातें हुकाम बाला तक पहुँचाते रहें। देखिए, जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत कश्मीरी में कहावत है कि लोड दस्तार। इस हुकूमत के पास ना ही विजन है काम करने का, ना ही इनके पास ताकत है काम करने की। ये सिर्फ इलेक्शन में इन्होंने जो वादे किए हैं उस पर 1% भी ये कामयाब नहीं हुए हैं, बल्कि ये गवर्नमेंट फेल है हर महाज पर। हर तरफ आप देखें कि यहाँ पे मायूसी छाई हुई है पूरी रियासत के अंदर। हाँ, एक काम करने में ये गवर्नमेंट सबसे आगे है, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में, अपने MLAs को स्कॉर्पियो गाड़ियाँ प्रोवाइड करने के लिए। और वहाँ अगर हम डेली वेजर्स की बात करें, जो 60,000 लोग जो हैं इस वक्त रियासत में डेली वेजर हैं, उनको मुकम्मल करने के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं। और मुझे जो कमेटी यहाँ बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से कि 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी, वो सिर्फ इनकी कुछ % तनख्वाहें बढ़ाएंगे और परमिट करने की इनके पास जरूरत नहीं है, ना इनका विजन है। ना ही मरकजी सरकार चाहती है कि रियासत जम्मू कश्मीर में यहाँ पे तरक्की हो। और वो इसलिए ये मनसूबे जो हैं आप बड़े हमने मेजर लगा रखी हैं। खेत कनाल की बात कर रहे हो, डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हो, बाकी चीज़ें जो यहाँ पे मिनी स्टेडियम जो हमारा वो इंडोर स्टेडियम है उसको मुकम्मल करने की बात है। यहाँ गूल हॉस्पिटल में बिल्डिंग तामीर करने की बात है, जहाँ पे आज सरकार कह रही है कि सरकारी लैंड देखो। सरकारी लैंड गूल की 4 पंचायतों के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर होगी भी थोड़ी बहुत कहीं, वो बिल्कुल किसी काबिल नहीं होगी। हमारी ये डिमांड रहेगी। सब लोग कहते हैं कि गूल का जो हॉस्पिटल है वो आज से 50 साल पहले 55 साल हो गए उसके तामीर हुए और वो ज़ातुल मनियाद है। उसको डिसमेंटल करके उसी जगह पर 3-4 फ्लोर जो है अस्पताल बनाया जा सकता है, जगह मौजूद है। तो सरकार को अगर काम करना होगा तो वो अस्पताल इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। अगर ये सरकारी लैंड का बहाना कर रहे हैं, ये सिर्फ इस काम से भागने की बात है, अदरवाइज इसमें कोई हकीकत या इनकी कोई ईमानदारी नहीं दिखाई देती है। हमारा रोल आपने देखा होगा जब भी, क्योंकि सबसे बड़ा रियासत का जो अदारा होता है वो असेंबली होती है। असेंबली के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे जो सिर्फ 3 MLA हैं वहाँ पे, आपने वही परा साहब को देखा, वहाँ पे वो किस तरीके से हर जो लोगों की जो बातें हैं वहाँ पे रख रहे हैं। और अवामी सतह पर आप इल्तिजा मुफ्ती जी को देखें, वो बात कर रही हैं। हम अपने लेवल पर बात कर रहे हैं, इम्तियाज़ शान साहब अपने तरीके से बात कर रहे हैं, अपने लेवल पर बात कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है पार्टी को सड़कों पे उतरना पड़े कुछ ऐसे इशूज़ के लिए जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी में है। इस वक्त लोग उनके लिए सड़कों पर भी आना पड़े और हमारी पार्टी उसके लिए तैयार रहेगी। इसके अलावा हमारे सब डिवीज़न के अंदर जहाँ बात करेंगे तामीर तरक्की की या बाकी चीज़ों की करेंगे, सड़कों की हालत की बात करें, गूल के अंदर जो है बिजली का जो किराया है इस पर बहुत बड़ा तदाद बना हुआ है कि लोगों को बहुत बड़े बिल थमाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर जो हैं पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। अभी दलवा एक विलेज है, दलवा विलेज के अंदर जाइए, वहाँ पे स्मार्ट मीटर कुछ घरों में लगे हैं
तो बाकी जगहों से इनलीगल कनेक्शन चल रहे हैं और उन लोगों को जनाब अली ये लाइनमैन है या जेई है कौन है, तो ये कैसे स्मार्ट मीटर का कोई पैरामीटर नहीं है, कैसे लगा रहे हैं, और बिल भेजने का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, जिससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा राशन कार्ड जो है, लोगों को राशन कार्ड काट रहे हैं कि भाई आप बीपीएल से निकल गए हैं, आपसे बीपीएल से निकाल दिया गया है, या नए राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 2011 का सेंसस हुआ है और कानून है मुल्क का कि हर मुल्क में हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, ताकि पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, नए चूल्हे बनते रहते हैं, लोग बच्चे अलहदा होते हैं, उनका अलहदा घर बनता है। तो यहाँ अभी 15 साल से पीछे आप देखें कि कोई सेंसस नहीं हुआ, ना कोई मतलब इन्होंने किया था बीच में कोई सेंसस, लेकिन उसको लागू ज़मीन पर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक और चीज़ करेंगे कि ये जो बीजेपी की सरकार है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कुछ चीज़ें करके अपने हिंदू भाइयों के जज्बात को भड़का के अपना वोट हासिल करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने अभी वक्फ बिल इन्होंने पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती पास किया, तो उसको हम पुरजोर अल्फाज में मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं उसकी। ये सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए ऐसे हरकत कर रहे हैं, अदरवाइज बेरोजगारी पर ये बात नहीं कर रहे हैं या दूसरी चीज़ों में इनके पास कोई मुद्दा मकसद नहीं है। इन्होंने आर्मी तक को नहीं बख्शा, जो आर्मी जो है भर्ती होती थी उसको 4 साल का कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए सब प्रोग्राम कर रहे हैं और अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अवामी सतह पर आप देखिए, निचली सतह पर ज़मीन पर अगर कोई अदारा काम करता था वो है पंचायत। पंचायतों के इलेक्शन ये पीछे कब से पेंडिंग है, नहीं करवा रहे, लोकल बॉडीज़ के हैं वो करवा नहीं रहे हैं। तो लिहाजा जिनका कोई विजन नहीं काम करने का, इससे रियासत में बहुत बड़ा नुकसान होता है और इससे अवाम का जो है जुड़ने का, जो लोगों को तक हक पहुंचाने का, अभी एमएलएज हैं और वो असम्बली के अंदर नींद कर रहे हैं, वहाँ पे कोई इश्यूज़ पे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हम पार्टी की तरफ से इस सरकार की इस पॉलिसी की मजम्मत करते हैं, जहाँ पे लोगों की सुनवाई ना हो, जहाँ लोगों के काम ना हो, जहाँ तरक्याती काम ना हो, जहाँ हमारा इन्होंने बीजेपी वालों ने हमें यहाँ टंडल की बात दिखाई कि गोल में टंडल बन रहा है जी, टंडल की तरफ से नहीं बना। केंद्रीय विद्यालय का सपना दिखाया, मंजूर किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं ज़मीन पर। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़बानी जमा खर्च हैं, इससे अवाम का फ़ायदा नहीं। इसके खिलाफ हमारी पार्टी भरपूर तरीके से आज के बाद जो है, चाहे सड़कों पर आना पड़े, चाहे मीडिया में बात करनी पड़े, चाहे जहाँ भी करनी पड़े, और हम तैयार हैं उसके लिए। हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है। लोग जो हैं मतलब हमारे साथ हैं और हम लोगों की बात हर वक्त करेंगे और ये पार्टी मजबूत होगी इंशाल्लाह, और आने वाले वक्त में पीडीपी जम्मू कश्मीर में इससे ज़्यादा जो है मजबूती से आगे आएगी।